सुंदरवन नामक जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी टूनी चिड़िया और उसके 2 बच्चे रहा करते थे। कालू कौवा अपने घर का गुजारा खेत में सब्जी बोकर करता था। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आ जाते हैं। सुनिए जी, अब हमारी फसल भी खराब हो गई है। अब हमारा क्या होगा? और हमारे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। ये बच्चे भूख से चिल्ला रहे हैं। मैं क्या करूँ टूनी चिड़िया, ये बारिश ही नहीं रुक रही। लगता है ये बारिश सारी फसलें ही खराब कर देंगी। सुनिए जी, आप जल्दी से इन बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, वरना ये भूख के कारण मर जाएंगे। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम इन बच्चों का ध्यान रखना। मैं अभी जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा बारिश में ही घर से बाहर निकल जाता है और जंगल की तरफ चला जाता है। अरे यहाँ तो बाबा तपस्या कर रहे हैं। अरे ये क्या, ये शिकारी तो बाबा को मारने आ रहा है। कालू कौवा बाबा की जान बचाने के लिए सामने आ जाता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है। तभी उसकी चीख निकलती है, आ बचाओ बचाओ बचाओ। कालू कौवे की आवाज़ सुनकर बाबा की आंखें खुल जाती हैं। पापी, तूने इस निर्दोष की जान ले ली। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तू पेड़ बन जा। तभी वह शिकारी पेड़ बन जाता है। फिर बाबा कालू कौवे का दिमाग पढ़कर अपने आप को कालू कौवे के रूप में बदल लेते हैं। चलो मैं अब इसके घर के लिए खाना लेकर जाता हूँ। फिर बाबा कालू कौवे के घर पहुँच जाते हैं और टूनी चिड़िया को खाना देते हैं। आ गए आप? इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। अगली सुबह बाबा कालू कौवे के खेत में जाकर अपनी जादुई शक्ति से हरा भरा खेत बना देते हैं और वहां से उड़कर कालू कौवे के शव के पास बैठ जाते हैं। इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मुझे इसको जीवित करना ही होगा। बाबा अपने प्राण निकालकर कालू कौवे के अंदर डाल देते हैं और बाबा मर जाते हैं। ये बाबा को क्या हुआ? तीर तो मुझे लगा था। तभी वह पेड़ बोलता है, कालू कौवे, बाबा ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। कालू कौवा बाबा का अंतिम संस्कार करता है और अपने घर चला जाता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है, कर भला तो हो भला। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।